बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रेड 4 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। द द फोक्स एंड द स्टॉक, लूमड़ी और बगला। इस यूनिट में हम लोग हस्बे मामूल दो वीडियोस डिस्कस करेंगे, यानी कि इस यूनिट पर भी दो वीडियोस बनाई जाएंगी। एक वीडियो ट्रांसलेशन होगी जी इस यूनिट में मौजूद चैप्टर की, और दूसरी वीडियो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। आज उसी सिलसिले में फर्स्ट वीडियो है यूनिट 11 के चैप्टर की ट्रांसलेशन। लेकिन उससे पहले मैं ये डिस्कस करता चलूँ कि हमारे इस यूनिट में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है जो स्टूडेंट्स सीखेंगे वो है जी कन्वर्सेशन, एग्री और डिसएग्री, यानी कि इस तरह की एक्सरसाइजेज होंगी जिसमें किसी चीज़ के साथ मुत्तफिक होना और ना मुत्तफिक होना सीखा जाएगा। उसके बाद इंटोनेशन पैटर्न सीखा जाएगा, राइजिंग एंड फॉलिंग। इंटोनेशन पैटर्न जो है ये बहुत ही अहम टॉपिक है जी। उसके साथ साथ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन सीखी जाएगी फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। फिर इसके साथ साथ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस प्रोनाउंस के वो भी होंगे इस यूनिट का हिस्सा। डिक्शनरी के मुतालिक बहुत अहम टॉपिक है जी, रिकग्नाइज अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और इसके साथ साथ जॉइनिंग वर्ड्स होंगे, WH क्वेश्चंस होंगे। पंक्चुएशन में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन सीखनी है अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद माइंड मैप हम डिस्कस करेंगे, राइटिंग के ऊपर बात होगी, और राइट अ शॉर्ट पैसेज। अच्छा, अब एक पैसेज सीखा जाएगा इस यूनिट में जिसमें एनेक्डोट, फेबल, ETC वगैरह जो हैं वो ये बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग का हिस्सा होंगे। पंक्चुएशन होगी, प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट व एग्रीमेंट, टेंसेस वगैरह भी इस यूनिट का हिस्सा होंगे। तो अब बढ़ते हैं जी आज की वीडियो के साथ, जिसमें हमने यूनिट 11 के चैप्टर की ट्रांसलेशन करनी है, और इसमें गेटिंग स्टार्टेड को डिस्कस करेंगे, लेट्स टॉक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्री रीडिंग क्वेश्चंस होंगे, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस होंगे, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस होंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो है वो इस चैप्टर का हिस्सा बनेगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करता हूँ मैं जी। लेक्चर का आगाज़ होता है जी गेटिंग स्टार्टेड से शुरू करना। लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीर को देखें। दे शो व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर, ये इससे हमें मालूम होता है कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। तो अब ये देखें जी, यहाँ पर ये इसकी मदद कर रहा है। इसी तरह ये एक स्टोरी है जिसमें शेर ने एक दफ़ा इस चूहे की जान बचाई थी। जब शेर सो रहा होता है तो चूहा उसके साथ उसके ऊपर खेलने लग जाता है। शेर उसे पकड़ता है तंग आकर, तो चूहा जो है वो उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर एक दिन एक शिकारी आता है, वो शेर को पकड़ने के लिए जाल लगाता है, शेर उसमें फंस जाता है। तो वहाँ से चूहे का गुजर होता है, वो देखता है कि ये तो मेरा मोहसिन है, इसने मेरे ऊपर एहसान किया था। वो फिर उस जाल को काट देता है और शेर आज़ाद हो जाता है। तो ये है जी, इसका हम ये कह सकते हैं द ट्रू फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये बहुत बड़ा लेसन है जी, एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त के हमेशा काम आता है। आगे बढ़ते हैं जी लेट्स टॉक की तरफ। लेट्स टॉक, आओ बात करें। अब इसमें 3 सवालात हैं जिसके हमने जवाबात देने हैं। पहला सवाल है जी, व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स डूइंग, तस्वीर में दोस्त क्या कर रहे हैं। इसका जवाब है द बॉय इज लिफ्टिंग वन बॉय, ये देखें जी, ये उठा रहे हैं ना जी। द बॉय इज लिफ्टिंग वन बॉय other boy who has fallen. The boy is lifting other boy who has fallen. The lion caught the mouse due to teasing him.
बल्कि आप ये भी कह सकते हैं द लायन इज थैंकिंग द माउस। ठीक है जी, ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल देखिए, कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू टू हेल्प वन अनदर। क्या आप कोई दूसरी चीज शेयर कर सकते हैं जो कि दोस्त एक दूसरे की मदद करने के लिए कर सकते हैं? जी हाँ, इसका जवाब है यस, जी हाँ। वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स इन देयर होमवर्क और व्हेन दे आर इन ट्रबल। तो जी हाँ, हम अपने दोस्तों की जिम्मिया काम में मदद कर सकते हैं, या फिर जब वो मुसीबत में हो हम उनकी मदद कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी, हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन। आप किसी के अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं? तो इसका जवाब है आई कैन बी अ गुड फ्रेंड टू समवन बाय हेल्पिंग हिम ऑल द टाइम एंड बाय एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। मैं किसी का अच्छा दोस्त उसके हर वक्त मदद करके और तहाइफ का तबादला करके बन सकता हूं। तहाइफ का तबादले से मुराद ये है कि अगर किसी दोस्त ने दूसरे दोस्त को तोहफा दिया है तो तोहफा जो होता है ना उसको रिटर्न भी करते हैं। रिटर्न से मुराद आपको अगर आपके दोस्त ने तोहफा दिया है तो जब उसका कोई इवेंट आए तो आप भी उस दोस्त को तोहफा दें। इसे बोलते हैं तहाइफ का तबादला करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं जी। इसके बाद आता है जी हमारा चैप्टर द फॉक्स एंड द स्टॉक, लोमड़ी और बगला। ठीक है जी, ये है जी बगला। ठीक है, उससे पहले है जी प्री रीडिंग क्वेश्चन है, डिड यू एवर सी अ फॉक्स एंड अ स्टॉक, शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम। क्या आपने कभी लोमड़ी और बगला देखे हैं? उनके बारे में कुछ मालूमात शेयर कीजिए। तो इसका जवाब है जी यस, आई हैव सीन अ फॉक्स इन द जू। चिड़ियाघर हम जाते हैं तो हमने लोमड़ी देखी होती है, तो आप कहेंगे जी यस, जी हाँ। आई हैव सीन अ फॉक्स इन द जू एंड अ स्टॉक इन द राइस फील्ड। ठीक है जी, और बगले को चावलों के खेत में देख चुका हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फोकस कीजिएगा। वंस देयर वॉज अ फॉक्स एंड अ स्टॉक लिविंग इन अ जंगल। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक लोमड़ी और एक बगला रहते थे। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। लोमड़ी बहुत चालाक थी। शी ऑलवेज टीज्ड अदर्स। वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। वन डे, एक दिन, शी डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द स्टॉक। एक दिन उसने बगले से एक चाल चलने का फैसला किया। शी वेंट टू हिज होम एंड इन्वाइटेड हिम टू अ डिनर। वो उसके घर गई और उसे रात के खाने की दावत दी। अच्छा जी, अब आपने मुलाहिजा किया कि लोमड़ी जो है उसकी आदत थी कि वो दूसरों को तंग करती थी। तो एक दिन उसने सोचा क्यों ना बगले को तंग किया जाए, तो वो उसके घर गई और उसे रात के खाने की दावत दी। द स्टॉक वेंट टू हर प्लेस फॉर द मील। बगला उसके घर खाना खाने के लिए गया। द फॉक्स prepared a tasty soup and served it in flat plates cunningly। ये देखिए जी, ये बगला लोमड़ी के घर गया है और फिर उसने ये सूप बनाया है, लेकिन उसने क्या किया, उसे एक फ्लैट प्लेट्स कनिंगली कहते हैं अय्यारी, चालाकी, मक्कारी। तो लोमड़ी जो है वो मक्कार कहलाती है। तो लोमड़ी ने मजेदार सूप तैयार किया और उसे मक्कारी के साथ, फ्लैट कहते हैं हमवार बिल्कुल ऐसे सीधी, प्लेटों में पेश किया। द स्टॉक वॉज अनेबल टू सिप एज हिज बीक वॉज सो लॉन्ग। बीक कहते हैं बच्चों चूंच को। अब देखें ना इसका, ये देखें इसकी चूंच है ना, तो बगला जो है उसे सिप नहीं कर सकता था, यानी कि चुस्की नहीं ले सकता था, वो इस काबिल नहीं था क्योंकि उसकी चूंच लंबी थी। It was difficult for him to eat from the flat dish। उसके लिए हमवार प्लेट से खाना मुश्किल था। The hungry stork got angry, but he did not show his anger and quickly went home। अब क्या हुआ जी, भूखा बगला got angry, बहुत नाराज हुआ, मगर he did not show his anger, उसने अपने गुस्से का इजहार ना किया, and quickly went home, और जल्दी से घर चला गया। The stork had understood the scheme of the fox। बगला जो था
वो लोमड़ी की तरतीब को समझ गया। स्कीम, तरतीब। तो बगला लोमड़ी की तरतीब को समझ गया। ही डिसाइडेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का फैसला किया। ही इन्वाइटेड हर टू डिनर द नेक्स्ट इवनिंग। उसने उसे अगली शाम अपने साथ रात के खाने की दावत दी। इन्वाइटेड, दावत देना। द फॉक्स अराइव्ड हैप्पीली एट हिज प्लेस। लोमड़ी खुशी खुशी उसके घर चली गई। द स्टॉक सर्व द मील इन अ जार विद अ नैरो नेक। अब ये देखिए, ये उसने क्या किया जी, उसने तंग गर्दन वाले मर्तबान में खाना पेश किया। तो अब सूरत हाल ये है कि लोमड़ी ने उसे हमवार प्लेट में पेश किया था, तो चूंच बड़ी होने की वजह से वो ना खा सका। तो बगले ने उसे क्या किया, खाना एक तंग, ये देखें यहाँ पर भी पड़े हुए हैं पीछे, तो उसने क्या किया जी, तंग गर्दन वाले मर्तबान में उसे खाना पेश किया। द स्टॉक इजिली एट ऑल हिज फूड विद हिज लॉन्ग बीक। बगले ने अपना सारा खाना अपनी लंबी चूंच से आसानी से खा लिया। बट द फॉक्स कुड नॉट, मगर लोमड़ी ना खा सकी। शी कुड नॉट पुट हर माउथ इन टू द जार। वो अपना मुंह मर्तबान में लेकर ही ना जा सकी। द स्टॉक सेड टू द फॉक्स कामली। तो बगले ने पुरसुकून अंदाज में लोमड़ी से कहा, डू नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड एनीवन फॉर एनी रीजन। डिग्रेड कहते हैं रुस्वा करना, शर्मिंदा करना। रिडिक्यूल कहते हैं मजाक उड़ाना। तो बगले ने पुरसुकून अंदाज में लोमड़ी से कहा, किसी भी वजह से किसी का मजाक ना उड़ाना और ना ही रुस्वा करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड अस ऑल इक्वल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको बराबर पैदा किया है। द फॉक्स वॉज अशेम्ड। अशेम्ड कहते हैं शर्मिंदा होना। लोमड़ी शर्मिंदा हुई। शी सेड सॉरी टू द स्टॉक। उसने बगले से माजरत की। दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन। वो दोबारा दोस्त बन गए। अच्छा, यहाँ पर अब हमें लेसन क्या मिलता है कि बहसियत स्टूडेंट, अगर हमारी क्लास में कोई ऐसा है क्लास फेलो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी वजह है, जैसे कि उसके साथ कोई मसला है, तो आप उस पर हंसेंगे नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि आप एक अच्छे क्लास फेलो के तौर पर, एक अच्छे दोस्त के तौर पर उसकी मदद करेंगे, उसको पढ़ाई में हेल्प करेंगे, उसके होमवर्क में हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। तो ये स्टोरी जो है हमें ये लेसन देती है। पोस्ट रीडिंग है, पढ़ने के बाद। What did you learn from this story? आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो इसका जवाब है I learned from this story. मैंने इस कहानी से सीखा that we should not make fun of others for any reason. We should not make fun of others for any reason. कि हमें किसी भी वजह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, Which character of the story did you like the most? Why? आपको कहानी में कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों आया? तो इसका जवाब है I like the character of the stork the most. मुझे बगले का किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया। Because क्योंकि he taught a lesson to the fox. क्योंकि उसने लोमड़ी को सबक सिखाया। ठीक हो गया। यहां पर हमारे यूनिट 11 के चैप्टर द फॉक्स एंड द स्टार्क का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।